नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में सियासी उथल-पुथल मचने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं हरियाणा में इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो उन्होंने अपने तमाम जीते हुए सांसदों को जीत की बधाई दी और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ मौजूद होकर के ये समर्थन देने की बात की कि हमारे पास यानी विपक्ष के पास 45 विधायकों का हरियाणा में समर्थन है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा में सियासी उठापटक मचा देने वाले हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की यहां पर तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि बार बार ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दुष्यंत सिंह चौटाला हो, राव इंद्रजीत सिंह हो, अनिल विज हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो नायब सिंह सैनी की सरकार बनने के बाद चाहे विपक्ष में बैठे हों या पक्ष में बैठे हों, लगातार मुखालफत करते हुए इस फैसले की नजर आ रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने तो यह तक कह दिया कि बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में हार इसलिए हुई क्योंकि 400 पार का नारा पार्टी को नुकसान कर गया और यह महज एक शिगुफा था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र सुधारने के लिए मैं कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हूं। राव इंद्रजीत सिंह को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री का प्रभार मिला है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तीसरी बार उन्होंने जीत गुड़गांव सीट से हासिल की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी के कमल का फूल हमने खिलाया था हरियाणा में, आखिरकार अब उस फल का इंतजार कोई और लोग कर रहे हैं और वो फल किसी और को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हरियाणा में फंसती हुई नजर आ रही है। आगामी 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार भंग होती हुई नजर आती है तो ये वाकई में पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन दावों में कितना दम नजर आता है और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में अब सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।